चैनल। आज हम देखने वाले हैं सेरेबेलम नर्वस सिस्टम का पार्ट 4 का वीडियो। इंट्रोडक्शन। सेरेबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा होता है? सेरेब्रम। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? सेरेबेलम। इसका वेट होता है 150 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। इट इज अटैच्ड टू ब्रेन स्टेम। इट कंट्रोल्स सेम साइड ऑफ बॉडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बॉडी की सेम साइड को कंट्रोल करता है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट हेमिस्फेयर जो होता है वो लेफ्ट साइड को ही, और राइट हेमिस्फेयर जो होता है राइट साइड को ही। प्ले रोल इन मोटर कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर। बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के लिए, मोटर कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी लोकेशन, जनरल लोकेशन होती है बीनीथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरेब्रम। अब ये समझो सेरेब्रम है तो इसके पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड में जो होता है वो होता है सेरेबेलम। ये हुई इसकी जनरल लोकेशन। लेकिन स्पेसिफिक लोकेशन देखिए तो पोस्टेरियर पेनियल कोसा बिहाइंड पॉन्स एंड मेडुला, ये होती है इसकी स्पेसिफिक लोकेशन। रिलेशंस, अभी देखा हमने कि पॉन्स और मेडुला के पीछे होता है, तो एंटीरियर रिलेशन इसके होते हैं पॉन्स, मेडुला और फोर्थ वेंट्रिकल। हमें पता है ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल होते हैं, उसमें फोर्थ वेंट्रिकल के पीछे होता है सेरेब्रम, इसलिए एंटी रिलेशन में वो आएगा। पोस्टेरियर रिलेशन, स्पैमस ऑसिपिटल बोन होता है पोस्टेरियर साइड में, और सुपीरियर रिलेशन में होता है टेंटोरियम सेरेबेला। भी एक्सटर्नल पिक्चर हम देखेंगे। सेरेब्रम और सेरेबेलम को जो है क्या डिवाइड करता है, तो ट्रांसफर फीचर होता है। अभी ये समझो है सेरेब्रम और ये है सेरेबेलम, ये दोनों को डिवाइड करने वाला एक ऐसे फिशर होता है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फिशर। ट्रांसवर्स फिशर क्या होता है? एक डीप ब्लू होती है। अभी सेरेबेलम का एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। अगर पोस्टीरियर व्यू से हम देखें सेरेबेलम को, वो एक ऐसे बटरफ्लाई शेप में ऐसे दिखता है सेरेबेलम। और लेटर व्यू से देखें तो ये ब्रेन स्टेम है ऐसे आगे, और पीछे होता है ऐसे सेरेब्रम। इसको ही हम पोस्टीरियर व्यू से देखें तो ये ऐसे बटरफ्लाई शेप में दिखता है। तो इसमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है 2 हेमिस्फेयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर, ऐसे 2 हेमिस्फेयर है। ये 2 हेमिस्फेयर डिवाइड किसने किए हैं? ये वर्मिस वर्मिस नाम के पार्ट, ये हुआ सेकंड पार्ट। ये हेमिस्फेयर हुआ फर्स्ट पार्ट। और तीसरा पार्ट होता है एक लैटरल हेमिस्फेरल लोब्स। ये जो लोब दिख रहे हैं उसको बोलते हैं लैटरल हेमिस्फेरल लोब्स। एक्सटर्नल डिवीजन के अकॉर्डिंग इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स कौन से? सेरिब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर, वर्मिस, और 2 लैटरल हेमिस्फेरल लोब्स। सरफेसेस, सेरिबेलम कितने सरफेस होते हैं? 2 सरफेस होते हैं, एक सुपीरियर और एक इंटीरियर। एक हॉरिजॉन्टल फिशर नाम की एक ग्रूव होती है, जिस जो डिवाइड करती है सेरेब्रम को सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस के अंदर में। अभी मेरी डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल फिशर दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर, ये समझो ये डिवाइड करता है सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस को। और वो सेरेब्रम के अंदर नॉचेस होती है। एक होती है एंटीरियर सेरेबेलम नॉच और एक होती है पोस्टीरियर सेरेबेलम नॉच। ये हम कहाँ से देख रहे हैं? पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं। एंटीरियर को हम सुपेरियरिटी बोल सकते हैं, सुपेरियर सेरेबेलम नॉच और पोस्टीरियर सेरेबेलम नॉच। फिशर्स, अभी हमने हॉरिजॉन्टल फिशर देखा, वो डिवाइड करता है सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस को। अभी हम देखेंगे प्राइमरी फिशर, ये किसको सेपरेट करता है? एंटीरियर और मिडल लोब। सेरेब्रम के अंदर 3 लोब्स होते हैं। एंटीरियर लोब जो सुपीरियर सरफेस के ऊपर होता है, एक मिडल लोब जो सबसे लार्जेस्ट होता है और इंफीरियर सरफेस के अंदर होता है, और एक टोक्यूलोलेगुलर नोड, ये इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और ये जो मैंने देखा ये होता है लोक्यूलोलेगुलर नोड। अभी ये प्राइमरी पिसल जो है सेपरेट करता है ये 2 लोब्स को, एंटीरियर लोब और मिडल लोब को। ये है एंटीरियर लोब और ये है मिडल लोब। इसका इसको पोस्टीरियर भी बोलते हैं, लेकिन बीडीसी ने मिडल दिया है। ये किससे डिवाइड होता है? प्राइमरी फिशर्स।
ये प्राइमरी फिशर जो है ये डिवाइड करता है एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। और तीसरा एक फिशर होता है, वो होता है पोस्टीरियर फिशर। ये डिवाइड किसको करता है, मिडल लोब और प्रोक्यूलोलेबुलर नोड जो है, लोब जो है उसको पोस्टीरियर को से डिवाइड करता है। देख सकते हो कोस्टेरोलैटरल फिशर डिवाइड्स मिडल लोब एंड प्रोक्यूलोलेबुलर नोड ऑन इंफीरियर सरफेस। मेरी हैंडमेड डायग्राम भी आप देख सकते हो जिसमें यह सब दिया हुआ है। आप देख सकते हो एंटीरियर सेरिबुलर नॉच वहाँ पे ये वाला, पोस्टीरियर सेरिबुलर नॉच यहाँ पे। प्राइमरी फिशर इसको डिवाइड करता है सुपीरियर सर पे एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को। हॉरिजॉन्टल फिशर डिवाइड करता है सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस को। और ये कोस्टेरोलैटरल से डिवाइड करता है मिडल लोब और प्रोक्यूलोलेबुलर नोड लोब को। आप ऐसा डायग्राम, रफ डायग्राम आप एग्जाम में आप बना सकते हो। अभी मॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ सेरेबेलम। अभी सेरेबेलम जो है एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले सेरेब्रेबेलम का ये पार्ट बनता है आर्कियोसेरेबेलम, दूसरे बनता है पेलियोसेरेबेलम और तीसरा बनता है नियोसेरेबेलम। अभी ये जो आर्कियोसेरेबेलम है इसको हम वेस्टिबुलर सेरेबेलम भी बोलते हैं। ये बना होता है दो चीज़ों से, एक होता है प्रोक्यूलोलेबुलर नोड और दूसरा लिंगुला। लिंगुला ये क्या होता है, वर्मिस का एक पार्ट होता है जिससे ये बना हुआ रहता है। वर्मिस का जो अपर पार्ट दिख रहा है आपको ये होता है लिंगुला। प्रोक्यूलोलेबुलर नोड और लिंगुला ऑफ वर्मिस, इन दो चीज़ों से बना हुआ होता है हमारा आर्कियो सेरेबेलम। इसको हम वेस्टिबुलर सेरेबेलम भी बोलते हैं क्योंकि इसका काम थोड़ा वेस्टिबुलर, हमारा वेस्टिबुलर कॉक्लिया करके ईयर में भी आता है जो हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में काम आता है। इसलिए इसके फंक्शन भी वही होते हैं, लोकोमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंट्रोल बायलैटरल मूवमेंट एंड एक्सियल मस्कुलेचर। ये फंक्शन जो है मेन है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम और लोकोमोशन, कंट्रोल बायलैटरल मूवमेंट ऑफ एक्सियल मस्कुलेचर। ये फंक्शंस है आर्की सेरेबेलम के। दूसरा है पेलियो सेरेबेलम, इसको हम स्पाइनल सेरेबेलम भी बोलते हैं। ये बना होता है एंटीरियर लोब और वर्मिस के पार्ट पिरामिड और उविला। वर्मिस के बहुत सारे पार्ट है, अब पर वो हम देखेंगे तो वीडियो बहुत डिटेल में हो जाएगा और एग्जाम के टाइम पे पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है। आपको ये पार्ट्स याद रखने हैं, पिरामिड और यूविला। ये एंटीरियर लोब ये वाला, और इसका पिरामिड और उविला, पिरामिड और उविला, ये दो पार्ट से बना होता है हमारा पेलियो सेरेबेलम। ये जो है एकदम फर्स्ट में सेरिब्रम बनता है हमारी बॉडी में, एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले बनता है एर्कियो सेरेबेलम, तो इसमें दूसरा बनता है पेलियो सेरेबेलम। ये बना होता है एंटीरियर लोब और वर्मिस पार्ट। वर्मिस के कौन से पार्ट से, पिरामिड और ओव्यूला। ये क्या कंट्रोल करता है, मसल टोन कंट्रोल करता है, कंट्रोल क्रूड मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स, मतलब लिम्स की मूवमेंट, अपर लिम लोअर लिम की लिम का मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। ये क्या होता है, ये पेलियो सेरेबेलम। तीसरा होता है नियो सेरेबेलम। ये होता है, इसको हम सेरेबेलम सेरेबेलम भी बोल सकते हैं, सेरेबेलर सेरेबेलम। इट इंक्लूड्स मिडल लोब एंड वर्मिस पार्ट एक्सेप्ट पिरामिड एंड इवुला। ये जो मिडल लोब है वो, और ये वर्मिस का पार्ट, कौन कौन सा, मिडल लोब और वर्मिस का पार्ट पिरामिड और उवुला छोड़ के वो जो बनता है वो होता है नियो सेरेबेलम। इसका काम क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ फाइन मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट। बॉडी की छोटी छोटी मूवमेंट्स को ये रेगुलेट करता है और स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट, मतलब ने सीखी हुई स्किल है गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते हुए हम बातें भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इनको स्मूथली चलते देना इसका काम है, तो वो नियो सेरेबेलम का काम है। द कनेक्शंस ऑफ सेरेबेलम, सेरेबेलम जो है बाकी के ऑर्गन से भी अटैच हुआ होता है, जिसको हम देखेंगे सुपेरियर सेरेबेलर पेडुंकल, ये होती है अटैचमेंट।
मिडल सेरेबेलर पेडुंकल और इंफीरियर सेरेबेलर पेडुंकल। कि है सेरेबेलम। अभी ये अटैच हो रहा है ऊपर में, किससे अटैच हो रहा है, तो ये मिड ब्रेन को अटैच हो रहा है ऊपर, तो इसको बोलते हैं सुपेरियर सेरेबेलर पेडुंकल। ये क्या है, कनेक्शन ऑफ सेरेबेलम विथ मिड ब्रेन। दूसरा क्या है, मिडल सेरेबेलर पेडुंकल। सेरेबेलम हमारा जॉइंट होता है पॉन्स से कनेक्ट होता है, ये समझो, ये है पॉन्स, देख सकते हो, और ये अटैच हो रहा है सेरेबेलम से, तो इसको हम बोलते हैं मिडल सेरेबेलर पेडुंकल। और तीसरा इंफीरियर सेरेबेलर पेडुंकल कनेक्ट सेरेबेलम टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है और ये सेरेबेलम है, इन दोनों को अटैच कर रहा है, इसको बोलते हैं इंफीरियर सेरेबेलर पेडुंकल पेंडुनकल। तो ऐसे 3 कनेक्शन होते हैं सेरेबेलम के अंदर। आंसर को बड़ा करने के लिए आप इसको भी लिख सकते हो, और ये लिखना इंपॉर्टेंट भी है। अब सेरेबेलम के ग्रे मैटर के अंदर 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई डेंटलस, न्यूक्लियस ग्लोबोसस, न्यूक्लियस एम्फॉर्मिस और न्यूक्लियस हेस्टिगी। ये न्यूक्लियस के नाम याद नहीं रखे तो भी चलेगा। ब्लड सप्लाई, सेरेबेलम को 3 आर्टरीज सप्लाई करती है, 2 सुपीरियर सेरेबुलर आर्टरी जो ब्रांच होती है बेसिलर आर्टरी की, 2 एंटीरियर इंफीरियर सेरेबुलर आर्टरी जो भी ब्रांच होती है बेसिलर आर्टरी की, और 2 पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबुलर आर्टरी जो कि ब्रांच होती है सेरेब्रल आर्टरी की। वेनस सप्लाई, वेन्स ड्रेन्स इनटू नेबरिंग साइनस। फंक्शंस, मोटर कंट्रोल, पोस्चर एंड बैलेंस, मसल टोन रेगुलेशन, कॉन्जिनिटिव फंक्शंस, अटेंशन, लैंग्वेज एंड लर्निंग, जो है ओवरऑल फंक्शंस। क्लिनिकल एनाटॉमी, गेट एटेक्सिया। एटेक्सिया मतलब हमारे किसी भी पार्ट को अगर लीजन मतलब डैमेज हो जाए तो वो होता है एटेक्सिया। एंटीरियर लोब को अगर लीजन हुआ तो वो क्या करता है, गेट एटेक्सिया करता है। इसकी वजह से क्या होता है, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ लोअर लिम्स। अभी हमने देखा कि लोअर लिम्स का जो फंक्शन है कहाँ पे आता है, ये देख सकते हो, कंट्रोल्स गुड मूवमेंट ऑफ लोअर लिम्ब। ये किस किस चीज से बना होता है, एंटीरियर लोब और वर्मिस पार्ट से बना होता है, पेलियो सेरेब्रम। अगर एंटीरियर लोब को डैमेज हुआ तो ये किस पे अफेक्ट करेगा, मूवमेंट ऑफ लिम्स के ऊपर। तो हमने यही पढ़ रहे क्लिनिकल एनाटॉमी, गेट एटेक्सिया। एंटीरियर लोब को डैमेज हुआ तो क्या करेगा, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ लोअर लिम्स। नियो सेरेबुलर लीजन, अभी नियो सेरेबुलर लीजन में क्या होगा, इसको डैमेज हुआ तो क्या होगा, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ अपर लिम्ब। ये किसको इन कोऑर्डिनेशन कर रहा था, लोअर लिम्स को। अब ये किसको करेगा, अपर लिम्ब को। ट्रंकल एटेक्सिया, अगर वर्मिस को लीजन हुआ तो किसको अफेक्ट करे, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रंकल एटेक्सिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी लास्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम का लाने वाला इस एग्जाम के पीरियड में वो होगा स्पाइनल कॉर्ड और ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वो सभी एम के पॉइंट्स में अभी कवर कर रहा हूँ। थैंक यू।